नमस्कार दोस्तों, जैसा कि थंबनेल पर देखा, स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आज हम जो है सेट 9 के बारे में जो है रिवीजन करने जा रहे हैं। सेट 9 जो है हम लोग जो है करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते देर ना करते हुए, और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सर आप हमारे चैनल कुदरा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। आप लोगों के लिए दोस्तों बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं और टाइम पर जितने पाते हैं शेयर्स वगैरह अपडेट्स वगैरह लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं देर ना करते हुए, और प्लीज़ है सेट 9 हम कर रहे हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और इससे पहले की भी सीट जो है चैनल पर अवेलेबल है, प्ले लिस्ट में जा करके आप जो है देख सकते हैं। तो प्लीज़ है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि सारी जानकारियाँ, सारे अपडेट्स और सारी चीज़ें आपको जो है टाइम टेबल मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं देर ना करते हुए। आई होप आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया होगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो क्वेश्चन है ये मुख्य परीक्षा अवर निरीक्षक का जो 22 नवंबर 2020 का पेपर है, तो इसके बारे में जो हम लोग डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। इसको मान्यता कब मिली? 8 मार्च को तो मनाया जाता है। इसको मान्यता कब मिली कि आप लोग जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना सकते हैं इस तिथि को? तो ये आपको 1975 में मिली। कब मिली? तो ये आपको 1975 में मिली। ये अंतर्राष्ट्रीय हो गई। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए कि सिर्फ राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 13 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 13 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो सही जवाब होगा भगत सिंह ने की थी। किसने की थी? भगत सिंह ने की थी। कब की थी? तो 1926 में। 1926 में भगत सिंह जो है, भगत सिंह, छबिल दास और यशपाल आदि जो युवकों ने ये जो है नौजवान सभा का जो है, नौजवान भारत सभा का जो है इन लोगों ने स्थापना किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका 3 नंबर में। भारत में वरीयता का सही क्रम क्या है? भारत में वरीयता का सही क्रम क्या है? भारत में वरीयता का सही क्रम क्या है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्यों के राज्यपाल। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और भूतपूर्व राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, भूतपूर्व राष्ट्रपति। ये जो है सही ऑप्शन है। ठीक है, थर्ड का जो ऑप्शन नंबर सही जो है सी जो है सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखेंगे 4 नंबर का। 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव क्या है? ठीक है, कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव जो है वो क्या है? तो इसका सही जवाब होगा काइटिन है। क्या है? तो काइटिन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर में। एक बहुभुज का आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण से 4 गुना है। बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं? बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं? तो सही जवाब होगा 10 होगा। क्या होगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग 6 नंबर देखेंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वह राज्य जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया है वह कौन सा है? तो वह कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है। पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है? पॉलिशदार पाषाण जो है उपकरण किस युग की जो है आपकी विशेषता है? तो सही जवाब होगा नवपाषाण युग की। किसकी है? तो नवपाषाण युग की विशेषता है। किसकी है? तो नवपाषाण युग की विशेषता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 8 नंबर। ठीक है, राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? महाराष्ट्र एवं तेलंगाना राज्य में द्विसदनात्मक
विधानमंडल है। कहाँ है? महाराष्ट्र एवं तेलंगाना राज्य में। विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा के सदस्य सभा की 1/3 होती है। न्यूनतम सदस्य 60 होते हैं। ठीक है। कुल सदस्यों का 1/3 भाग स्थानीय निकायों के सदस्यों का जो है स्थान निर्वाचित होता है। तो सही जवाब होगा सी। न्यूनतम सदस्य कितने होते हैं? तो न्यूनतम सदस्य जो है 60 होते हैं। शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का क्रम क्या है? तो यहाँ पे देखेंगे राज्याभिषेक, सूरत की पहली लूटमार, कर्नाटक का आक्रमण, या फिर पुरंदर दुर्ग पर विजय। तो सही जवाब होगा पुरंदर दुर्ग की विजय। ठीक है। ये कब हुई थी? 1648 में हुई थी। कब हुई थी? 1648 में हुई थी शिवाजी के द्वारा। उसके बाद जो है सूरत की पहली लूटमार हुई थी। कब हुई थी? सूरत की पहली लूटमार जो है आपको 1664 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1664 में हुई थी। उसके बाद जो है आप देखेंगे शिवाजी का राज्याभिषेक होता है। तो राज्याभिषेक कब होता है? तो ये आपको 1674 में होता है, 74 में होता है। कब होता है? 1674 में होता है, 74 में होता है। कर्नाटक का आक्रमण कब हुआ है? तो ये आपको 1677 से लेकर के 1678 तक हुआ है, 78 के बीच हुआ है। ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब जो है यहाँ पे देखेंगे तो इसका सही जवाब बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, ये देखेंगे मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसको आप लोग अपने हिसाब से बना लीजिएगा। बना करके जो भी आंसर होगा आप हमको कमेंट करके मैसेज में बताइएगा, ताकि हम देख पाएँ कि आप लोगों ने जो है सही बनाया है या फिर नहीं बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 11 नंबर में। ठीक है। 11 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जेरीमैंडरिंग। कौन सा है? जेरीमैंडरिंग हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 12 नंबर में। ठीक है। एक महिला की तरफ इशारा करते हुए विजय ने कहा, वह मेरे ससुर की पत्नी की एकलौती पुत्री है। उस महिला से उसका क्या रिश्ता है? तो वह महिला जो है उसकी जो है पत्नी लगेगी। क्या लगेगी? वो जो है उसकी पत्नी लगेगी। क्या लगेगी? तो उसकी पत्नी लगेगी। सिंपल सा है। नेक्स्ट देखेंगे आपका 13 नंबर में, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण से होता है। कैसे होता है? मुख्य रूप से जो है शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से जो है निम्नलिखित कारण से होता है। तो किस कारण से होता है? तो सही जवाब देखेंगे तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। किस कारण होता है? तो पश्चिमी जो है विक्षोभ के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर देखेंगे। तो ये देखेंगे ये आपको मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप लोग जो है सॉल्व कर लेंगे। इसमें जेड का मान लाना है। ठीक है। जो होगा इसका आंसर आप लोग निकाल लेंगे, निकाल करके कमेंट के माध्यम से बताएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 15 नंबर देखेंगे। यदि एक्स का एक चौड़ाई 6 से 5 अधिक है तब एक्स का मान क्या होगा? ठीक है। इसको भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ऋतु परिवर्तन। ऋतु परिवर्तन जो है पृथ्वी के घूर्णन के कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपातकाल की उद्घोषणा हो तब निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार जो है निलंबित रहता है? न्यायालय में जाने का अधिकार जो है निलंबित रहता है। तो इसका जो सही जवाब है यह आपका अनुच्छेद 20 और 21 है। क्या है? अनुच्छेद 20 और 21 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 18 नंबर को देखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर देखेंगे। 18 नंबर। ठीक है। इसको देखेंगे, भारतीय संविधान के
निम्नलिखित में से कौन सी सूची, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची द्वारा जो है स्वायत्तशासी जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। कौन प्रावधान किया गया है, किसका किया गया है? इसका सही जवाब होगा 18 नंबर का, कि आपका छठी अनुसूची का किया गया है। किसका किया है? छठी अनुसूची का जो है किया गया है। ठीक है, 9 क्वेश्चन, आखिरी 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अल्फा बीज का उत्पादन होता है, अल्फा बीज का जो है उत्पादन होता है, तो अल्फा बीज का उत्पादन के लिए देखेंगे क्या होता है, तो कवक के द्वारा होता है। क्या होता है? कवक के द्वारा होता है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण करें। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है, किसके द्वारा जो है की गई है? इसका सही जवाब हो जाएगा ये, इसका सही जवाब हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से की गई है। कहाँ से की गई है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर देखेंगे। ठीक है, ये प्यूनिक युद्ध, प्यूनिक युद्ध के मध्य लड़े गए, प्यूनिक युद्ध डैश के मध्य लड़े गए, प्यूनिक युद्ध जो है डैश के मध्य लड़े गए, किसके बीच में? रोम और कार्थेज के बीच में जो है लड़े गए। किसके बीच में? रोम और कार्थेज के बीच में लड़े गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर देखेंगे। अनुवांशिक विकार, अनुवांशिक विकार जिसमें केंद्रक के 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं, जिसमें केंद्रक के 47 क्रोमोसोम जो है हो जाते हैं, तो इसका सही जवाब क्या होगा 22 का? ये आपका जो है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होगा। क्या होगा? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होगा। क्या होगा? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है? कौन सा मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है? इसका जो सही जवाब होगा देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय परिषद का सदस्य होना, जिला शिक्षा परिषद के सदस्य होना, राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होना, या फिर राज्य मानव अधिकार योजना का अध्यक्ष होना। तो सही जवाब 23 का होगा राज्य मानव अधिकार योजना आयोग का अध्यक्ष होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर हो गए। 24 नंबर में अपविशिक वायस में पीएन संधि डायोड के अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई क्या है? इसकी चौड़ाई क्या है? इसकी चौड़ाई जो है घटती है। ठीक है, इसकी चौड़ाई क्या होती है? इसकी चौड़ाई घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर। ठीक है, जेम्स टॉबिन के द्वारा पहली बार सुझाया गया टॉबिन टैक्स निम्न में से किस लेन देन पर लगाया जाता है? किस लेन देन पर जो है लगाया जाता है? तो सही जवाब होगा करेंसी के लेन देन पर। किस पे लगाया जाता है? करेंसी के लेन देन पर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर। मुगल दरबार के प्रमुख चित्रकार कौन था? मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक जो है पृथक विभाग जो है स्थापित किया था? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ए, अब्दुस समद हो जाएगा। अब्दुस समद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब्दुस समद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 27 नंबर देखेंगे। ये एक मैथ का क्वेश्चन है जिसको देख लेंगे आप लोग अपने हिसाब से, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इससे इसका जो है क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, आंसर जो भी होगा कमेंट करेंगे। बाकी हम जो आप लोग को भी पता है कि बिहार दरोगा में सबसे ज़्यादा वेटेज है, सबसे ज़्यादा जरूरी जो है जीके जीएस है। ठीक है, जीके जीएस है और एक करेंट अफेयर है। ठीक है, क्या है? करेंट अफेयर है। ये दो चीज़ में अगर आपकी पकड़ अच्छी है ना, तो आप मैथ थोड़ा मोड़ा भी बनाओगे तो आपकी जो सिलेक्शन कंफर्म हो जाती है। ठीक है, मैंने किया हुआ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप सबसे ज़्यादा पकड़ जो है जीके जीएस और करंट पर बनाइए। आप मैथ थोड़ा मोड़ा बेसिक भी जानते हैं तो आपका निकल जाएगा। आप किसी से भी ये बात जो है कंफर्म कर सकते हैं, किसी टीचर के माध्यम से, किसी दोस्त के माध्यम से, किसी सेलेक्टेड हुए कैंडिडेट के भी माध्यम से। इसलिए आगे देखते हैं हम लोग देर ना करते हुए।
कृषि का काटो और जलाओ प्रतिरूप जो है भारत के किस राज्य से प्रचलित है? काटो और जलाओ जो है किस राज्य से है? उत्तर पूर्वी राज्य से जो है ये प्रचलित है। किससे है? उत्तर पूर्वी राज्य से जो है ये प्रचलित है। भारत में किस उद्योग को कोकिंग कोयला के आयात की अपेक्षा होती है? किस उद्योग को कोकिंग कोयला के आयात की जो है आपकी जो है अपेक्षा होती है? तो सही जवाब हो जाएगा इस्पात उद्योग की। किसकी? इस्पात उद्योग की। ठीक है। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का जो है उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वस्तुओं और सेवाओं पर कर। वस्तुओं और सेवाओं पर कर। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है। संस्कृति और शिक्षा का व्यवहार जो है वर्णित है। संस्कृति और शिक्षा का व्यवहार वर्णित है। कहाँ वर्णित है? अनुच्छेद 29 और 30 में वर्णित है। कहाँ है? अनुच्छेद 29 और 30 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है आरंभ किया था? किसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है आरंभ किया था? तो सही जवाब होगा थॉमस मुनरो ने किया था। किसने किया था? तो थॉमस मुनरो ने किया था। किसने किया था? तो थॉमस मुनरो ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 39 नंबर। ठीक है। पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून पूर्व की वर्षा को क्या कहते हैं? पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून पूर्व वर्षा को क्या कहते हैं? तो उसको काल वैसाखी कहते हैं। क्या कहते हैं? काल वैसाखी कहते हैं। नार्वेस्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नार्वेस्टर्स कहते हैं। अज्ञात राशि ज्ञात कीजिए। अज्ञात राशि ज्ञात कीजिए यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग अपने से देख सकते हैं। ठीक है। इसका जो भी आंसर होगा आप लोग को खुद ही पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे 3 दिया हुआ है। ठीक है। 3 दिया है, फिर डैश है, फिर 81 है, फिर आपका 6561 है। तो अगर इसको देखेंगे तो ये जो पहला है 3 के पावर 1 करेगा 3 होगा। ठीक है। अब 3 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? 9 आएगा। अब 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा। अब 3 का 4 करेंगे। ठीक है। तो आपको कितना आ जाएगा? 81 आ जाएगा। अब फिर 3 के पावर 8 करेंगे तो आपको ये आ जाएगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा इसका। ठीक है। सही जवाब इसका 9 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर में। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति चुनाव में हुए विवाद का वर्णन कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भोपाल गैस दुर्घटना में क्या है? भोपाल गैस दुर्घटना में, ठीक है, विषाक्त गैस जिसका रिसाव हुआ था, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड का। मिथाइल आइसोसाइनाइड का जो है हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था। ये क्वेश्चन भी देखेंगे। ये भी एक मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसको भी आप जो है अपने हिसाब से बना लेंगे। ठीक है। क्वेश्चन को हम पार कर दे रहे हैं, समय वेस्ट नहीं कर रहे हैं। आप लोग जो है इसको जो है वीडियो को रोक करके भी आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो हम लोग 38 देख रहे हैं। कल के एक दिन पहले शनिवार था, अगला मंगलवार कब होगा? कल के एक दिन पहले शनिवार था, अगला मंगलवार कब होगा? तो इसका सही जवाब होगा आने वाला कल होगा। क्या होगा? आने वाला कल होगा। क्या होगा? आने वाला कल होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 39 नंबर। दक्षिण पूर्वी एशिया के वृद्धि त्रिकोण एवं सम्मिलित है। दक्षिण पूर्वी एशिया के वृद्धि त्रिकोण में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है? सिंगापुर, मलेशिया एवं इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर देखेंगे। निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? ठीक है। निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर संजीव रेड्डी हैं। कौन है? तो डॉक्टर संजीव रेड्डी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से कौन सा हाइड्रोजन का
समस्थानिक नहीं है। इसमें से कौन सा जो है हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, तो इसका जो सही जवाब होगा ये आपका डी हो जाएगा, इट्रियम होगा। क्या होगा? डी इट्रियम हो जाएगा। भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है किस सुल्तान के द्वारा जो है लागू की गई थी? किस सुल्तान के द्वारा जो है लागू की गई थी? इसका सही जवाब होगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका जो है 43 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 43 नंबर। ठीक है, अकबर के द्वारा 1567 और 68 में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय में मेवाड़ के शासक कौन था? मेवाड़ का शासक कौन था? तो इसका सही जवाब होगा महाराणा सांगा था। कौन था? तो महाराणा सांगा था। पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला निम्न में से किस कारण से होता है? निम्न में से किस कारण से होता है? तो इसका जो सही जवाब देखेंगे आपको जो है सही जवाब जो अगर देखेंगे इसका तो डी बेरियम के कारण होता है। किसके द्वारा होता है? डी बेरियम के कारण होता है। किसके द्वारा होता है? डी बेरियम के कारण होता है। ठीक है, डी बेरियम के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 देखेंगे। ठीक है, 45 नंबर। लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? तो इसका जो सही जवाब है राम सुभग सिंह थे। कौन थे? तो राम सुभग सिंह थे। कौन थे? तो राम सुभग सिंह थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 46 नंबर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर में। ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम उत्प्रेरित श्रृंखलाओं की अभिक्रियाओं द्वारा जो है पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को डैश कहते हैं। तो सही जवाब क्या होगा? ग्लूकोलिसिस होगा। क्या होगा? ग्लूकोलिसिस होगा। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस होगा। इसके अलावा नेक्स्ट देखेंगे कि गारो खासी जयंती पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? गारो खासी जयंती पहाड़ियाँ जो है किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो सही जवाब होगा आपका मेघालय में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका जो है मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे डेविस कप का संबंध किस खेल से है? डेविस कप का संबंध जो है किस खेल से है? तो इसका सही जवाब होगा टेनिस से। किससे है? तो टेनिस से है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा जो है युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका जो है मझगांव डाक लिमिटेड गोवा। कौन सा हो जाएगा? मझगांव डाक लिमिटेड गोवा हो जाएगा। नेक्स्ट जो है हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम जो है लंबित कर सकती है। राज्यसभा जो है साधारण विधेयक को अधिकतम लंबित कर सकती है कितने दिन के लिए? इसका सही जवाब होगा 6 माह के लिए। कितने दिनों के लिए? 6 माह के लिए जो है कर सकती है। कितने दिनों के लिए कर सकती है? तो 6 माह के लिए जो है कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर देखेंगे। 2 संख्याओं का अनुपात जो है 3:4 है। यदि उनका लसा 240 है तब बड़ी संख्या क्या होगी? तो इसका जो सही जवाब है वो आपका 80 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही जवाब 80 हो जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा। ठीक है, अगर समझेंगे कैसे होगा तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? 3x हो जाएगी। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 4x हो जाएगी। अब लॉसन निकालते हैं। ठीक है, तो 4 × 3 × x हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर देखेंगे तो कितना दिया गया है इसका? तो ये 240 दिया गया है। ठीक है, 240 दिया गया है। तो x = क्या होगा? ठीक है, 20 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? जैसे मल्टीप्लाई करके यहाँ डिवाइड करिएगा तो 20 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे पहली संख्या क्या है? तब 3 × 20 हो गया तो कितना हो गया? 60 हो गया। दूसरा संख्या देखेंगे तो 4 × 20 हो जाएगा तो ये 80 हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ी संख्या क्या आ जाएगा? 80 आ जाएगा। ये आप लोग आंसर देख सकते हैं। तो ये सब जो है आप सॉल्व कर लीजिए और ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर देखेंगे। राष्ट्रपति के द्वारा
किसी अपराध में दंड को कुछ समय के लिए निलंबित करना क्या कहलाता है? निलंबित करना क्या कहलाता है? तो प्रविलंबन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रविलंबन कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 53 नंबर देखेंगे। आपका जो है भारतीय राज्यों का आज़ादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः किस आधार पर किया गया था? किस आधार पर किया गया था 53 नंबर का? तो सही जवाब देखेंगे भाषाई आधार पर किया गया था। किसके आधार पर किया गया था? तो ये भाषाई आधार पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 54 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर जो है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है संपादक और समाचार पत्र सम्मिलित नहीं है? संपादक और समाचार पत्र जो है सम्मिलित नहीं है। तो इसका ऑप्शन देखेंगे। ठीक है। इसका ऑप्शन जो है डी आपका सही हो जाएगा। एनी विंसेंट जो है सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया हो जाएगा। एनी विंसेंट सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 55 का। वह सबसे छोटी संख्या जिससे 147 का गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए वह है, एक क्या है? तो इसमें देखेंगे यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आपको जो भी सही लगेगा आप इसमें कमेंट करके हमको बताइएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 56 नंबर में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में से कौन जो है कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो विलियम वार्ड जो है ये कैबिनेट मिशन का जो है सदस्य नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? संरचना को क्या कहते हैं? तो डैश कहते हैं, अपरा कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरा कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर देखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका इसका क्वेश्चन देखेंगे कि आपका मीना माटा रोग जो है निम्नलिखित में से किसके सेवन से होता है? मीना माटा रोग जो है किसके सेवन से होता है? तो इसका जो सही जवाब है इसका सही जवाब आपका जो है मरकरी से होता है। किससे होता है? मरकरी से, पारा से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो है परिमाण जो है चुंबकीय फ्लक्स के समय के साथ होने वाले परिवर्तन के दर के बराबर होता है। यह कथन किसका है? तो ये जो सही जवाब होगा आपको फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरित के नियम से है। ठीक है। प्रेरण के नियम से है। नेक्स्ट ये दो क्वेश्चन नेक्स्ट का ये क्वेश्चन देखेंगे, ये मैथ का है, जिसको आप लोग खुद से कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब 61 नंबर का। ठीक है। 61 नंबर। भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या है कितनी है? तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या कुल कितनी है? तो कुल 9 है। ठीक है। कुल कितनी संख्या है? तो कुल 9 है। अगर पूछा जाए कि 9 संख्या जो है कौन कौन सी है, तो देखेंगे पूर्वी घाट में स्थित तटीय राज्य है पश्चिम बंगाल। ठीक है। पश्चिम बंगाल आपका ओडिशा है। ठीक है। आंध्र प्रदेश है और उसके बाद तमिलनाडु है। वहीं पर अगर पश्चिमी घाट में देखेंगे, ठीक है, पश्चिमी घाट पे तो वो केरल हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा और फिर आपको जो है गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट इसी प्रकार से देखेंगे। ठीक है। तो ये है सारा। और गुजरात की तट रेखा की लंबाई अगर पूछा जाए तो 1214.70 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर देखेंगे। पादशाहनामा का रचयिता कौन है? पादशाहनामा के रचयिता जो है कौन है? पादशाहनामा के रचयिता कौन है? तो इसका जो अब्दुल हमीद लाहौरी है। कौन है? अब्दुल हमीद लाहौरी है। निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी जो है ज्वारनद मुख बनाती है? निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नदी जो है ज्वारनद मुख जो है बनाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा तापी नदी। सही जवाब हो जाएगा तापी नदी। ठीक है। इसके बाद जो गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? गांधी सागर बांध जो है निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो सही जवाब हो जाएगा चंबल का हिस्सा। किसका हिस्सा है? तो ये जो है चंबल का हिस्सा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको आप लोग जो है खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। और सेकंड जो है
ये आपका मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप लोग जो है खुद से बना लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को रोक करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका जो है 67 नंबर। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में कैबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कैबू लामजाओ जो है उद्यान जो है स्थित है तो मणिपुर में है। कहाँ पर है? मणिपुर में जो है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 68 नंबर। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल का नाम जो है व्यापगत का सिद्धांत जो है उसके व्यापगत के सिद्धांत के साथ में जो है जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट 68 का जो है बी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 69 नंबर। निम्नलिखित में से भारत में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से सदाबहार वन जो है कहाँ पाए जाते हैं? तो सही जवाब असम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही जवाब जो है असम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर देखेंगे। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 होता है। कितना होता है? 120/80 होता है। 71 नंबर देखेंगे। सुंदरवन पाए जाते हैं। सुंदरवन पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं? तो सुंदरवन मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन में जो है सुंदरवन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर देखेंगे। यॉर्कर शब्द का प्रयोग जो है किया जाता है। यॉर्कर शब्द का प्रयोग किया जाता है तो यॉर्कर शब्द का प्रयोग जो है कहाँ पर किया जाता है? तो ये जो यॉर्कर शब्द का प्रयोग जो है कहाँ पर किया जाता है? तो यॉर्कर शब्द का जो है प्रयोग जो है आपको क्रिकेट में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? तो क्रिकेट में किया जाता है। भारत का कौन सा राज्य नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है? भारत का कौन सा राज्य जो है नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है? तो केरल है। कौन सा राज्य है? तो केरल है, ठीक है। यदि R1 और R2 ये इसको जो है क्वेश्चन आप लोग खुद से ये वाला सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे 75 नंबर में। भारत का वह राज्य जहाँ विश्व के थोरियम का विशाल भंडार है। भारत का वह राज्य जहाँ विश्व के थोरियम का विशाल भंडार है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है आपका केरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब जो है आपका केरल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 76 नंबर देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 76 नंबर जो है हम लोग देखेंगे। कौन सा देखेंगे? 76 नंबर जो है देखेंगे, ठीक है। 76 में कंबोडिया निम्नलिखित में से किस भौगोलिक और सांस्कृतिक व राजनीतिक विभाग में है, ठीक है। राजनीतिक और उप विभाग में आता है। किस में आता है? राजनीतिक और उप विभाग में आता है। राजनीतिक व उप विभाग में आता है। तो इसका जो सही जवाब होगा, जो सही जवाब होगा दक्षिण पूर्वी एशिया। क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्वी एशिया हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 77 नंबर। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? आत्मीय सभा की स्थापना जो है किसने की थी? आत्मीय सभा की स्थापना जो है किसने की थी? आत्मीय सभा की स्थापना जो है किसने की थी, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 77 का आत्मीय सभा की स्थापना जो है आपको देखेंगे तो ये जो है राजा राम मोहन रॉय ने की थी। किसने की थी? तो राजा राम मोहन रॉय ने की थी। किसने की थी? तो राजा राम मोहन रॉय ने जो है की थी। किसने की थी? तो राजा राम मोहन रॉय ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है। न्यूक्लियस के बाहर जो है डीएनए मिलता है। न्यूक्लियस के बाहर जो है डीएनए मिलता है। क्या मिलता है? न्यूक्लियस के बाहर में जो है डीएनए मिलता है। कहाँ पे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पे होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दो सम संख्याओं का गुणन हमेशा सम होता है। दो सम संख्याओं का गुणन जो है हमेशा सम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग 80 नंबर का देखेंगे। निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने अश्वमेध यज्ञ संपादित किया था? तो किसने अश्वमेध जो है संपादित किया था? तो इसका जो सही जवाब है समुद्रगुप्त ने किया था। किसने किया था? समुद्रगुप्त ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये आपका जो है एक क्वेश्चन है जिसकी आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है।
होमवर्क के जो हम ऐसा दे रहे हैं ना तो होमवर्क के तौर पे समझिए, ताकि आप लोगों के लिए भी जो है अच्छा रहे। हमारा मेन मोटिव पहले जीके जीएस वगैरह को स्टार्ट करने का, फिर हम लोग जो है करंट अफेयर पे पकड़ बनाएंगे, ताकि आप लोगों को और अच्छा महसूस हो सके, अच्छा जो एग्ज़ाम के प्रति जो है हो सके। ठीक है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है? निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है? कौन सी नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है? तो सही जवाब देखेंगे ताप्ती नदी। कौन सी नदी जो है ताप्ती नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ये जो है वाराणसी का कूट भाषा ऐसा लिखा जाता है, तो उसी भाषा में कोलकाता को क्या लिखा जाएगा? तो इसको जो है सिंपली आप लोग जो है अपने से कर लेंगे। ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 84 में। ठीक है, विक्रम संवत किस गुप्त शासक ने आरंभ किया? विक्रम संवत जो है किस गुप्त शासक ने जो है स्टार्ट किया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया। किसने किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। निम्न में से कौन सा खाने के नमक के नाम से जाना जाता है? निम्न में से कौन सा खाने के नमक के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा NaCl। कौन सा हो जाएगा? NaCl। इसमें NaCl का मतलब क्या होता है? NaCl का मतलब क्या होता है? NaCl का मतलब क्या हो जाता है, ये आप लोग हमको जो है कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 86 नंबर का। ये आपके लिए भी होमवर्क के तौर पे इसको आप लोग बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश जब किसी धातु पृष्ठ पर डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को जो है क्या कहते हैं? ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को जो है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 देखेंगे, इसको आप लोग जो सॉल्व कर लीजिएंगे होमवर्क के तौर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? कौन प्रधानमंत्री बनने से पहले जो है मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? तो 88 का क्वेश्चन नहीं है, 89 का देखिए कौन रहे हैं? तो गुलजारी लाल नंदा रहे हैं। कौन रहे हैं? तो गुलजारी लाल नंदा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से जो है निम्नलिखित में कौन सा वर्ग जो है फ्रांस के तृतीय स्टेट का हिस्सा नहीं था? तृतीय स्टेट का जो है हिस्सा नहीं था, तो सही जवाब हो जाएगा आपका पादरी। कौन है? पादरी हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? निम्नलिखित में से कनिष्क की राजधानी जो है कौन सी थी? तो इसका सही जवाब अगर देखेंगे तो ये जो है पुरुषपुर थी। कहाँ थी? पुरुषपुर पेशावर में थी। कहाँ पर थी? पुरुषपुर पेशावर में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 92 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 92 नंबर में। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है अंग्रेजी शब्दकोश में तीसरे स्थान पर आएगा? ठीक है, इसको जो है आप लोग अपने हिसाब से देख लेंगे। वैसे इसका जो सही जवाब है तीसरे स्थान पर जो है स्पिनेट आएगा। कौन सा आएगा? स्पिनेट आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो जेनेवा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो जेनेवा में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे 94 नंबर। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है या घट जाता है? ठीक है, बढ़ जाता है या घट जाता है, या 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा या फिर अपवर्तित रहेगा? तो इसका जो सही जवाब होगा घट जाएगा। क्या होगा? घट जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये एक आपका जो है आपका मैथ रीजनिंग से क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये देखेंगे, ये भी आपका मैथ रीजनिंग से क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद 97 नंबर भी क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। ये सब जो क्वेश्चन है इसको आप लोग सॉल्व करके जो है हमको जो है कमेंट में बताइएगा कि इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट 99 क्वेश्चन भी आप जो है देख सकते हैं, डायरेक्शन वाला है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर भी देख सकते हैं 100 नंबर में। शिक्षित व्यक्तियों का विकासशील देशों से विकसित देशों की जो है और पलायन क्या कहलाता है? पलायन क्या कहलाता है?
ठीक है। पलायन जो है क्या कहलाता है, तो प्रतिभा पलायन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिभा पलायन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिभा जो है पलायन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिभा पलायन जो है कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिभा पलायन कहलाता है। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी, हमने पूरा सेट जो है आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने कंप्लीट किया, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही जो सेट है और अवेलेबल करते रहें आप लोगों के बीच में, ऐसे सेट और बनाते रहें ताकि आप लोगों को और जानकारियाँ अच्छे से मिल सकें और पूरे जो है अच्छे से हम लोग पढ़ सकें, डिटेल में तैयारी जो है करते रहें ताकि जो भी सिलेक्शन के समय हमें कोई भी परेशानी ना हो। तो प्लीज़ यार चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं और टाइम टाइम पर अपडेट्स जो है अवेलेबल करते रहते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कुदरा ऑनलाइन क्लासेस को, ताकि जो भी अपडेट्स हैं आपको टाइम टाइम पर मिलते रहें। मिलते हैं अगले नए सेट में, नए अपडेट में, नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।